Assalamualaikum. My name is Rahajbeen from Division of Arts and Social Sciences. Today we discuss concept and idea development from the subject of fundamental of design. कॉन्सेप्ट एंड आइडिया डेवलपमेंट के मतलब कि हम किस तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी आइडिया जो है वो किस तरह से डेवलप करेंगे। आज हम देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो हम अपने माइंड में रखते हैं, क्या क्या प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस। जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया कि डिज़ाइन टर्म जो है वो डिज़ाइन प्रोसेस के लिए भी होती है कि डिज़ाइन खुद ब खुद की एक प्रोसेस है। Designers work hard to develop a successful design and it doesn't always come easy. जब भी डिज़ाइनर किसी चीज़ पे काम करता है तो वो इतना जो है वो आसान नहीं होता कि जब वो एंड डिज़ाइन बना जब तक वो आता है वो उसके पीछे जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसकी स्ट्रगल होती है या उसका जो थॉट होती है, जो आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ईजी नहीं होता है। Every designer is a bit different and not all designer follow the exact same process. इसी तरह कोई भी डिज़ाइनर जो है हर एक डिज़ाइनर का जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। कोई भी एक जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करते कि हर एक डिज़ाइनर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक वे होता है सोचने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को परसीव करने का। तो उसके अकॉर्डिंगली हर डिज़ाइनर का जो प्रोसेस का वो है वो डिफर होता जाता है। However, this is pretty good foundation for beginner designer, and once you good good, you can incorporate or modify pieces of the process to make it work for you and project in hand. Design is subjective and there are few hard and fast rules to follow. अभी क्या होता है कि बिगनर्स के लिए ज़रूरी होता है उनको अपनी उस चीज़ पे कमांड हासिल करने के लिए कि वो एक जो है वो एक पैटर्न बनाएं और उसी को फॉलो करें, और आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो चीज़ें सीखते जाएं उनकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके जो है वो इंक्रीज़ होती रहे, बढ़ती रहे, तो वो अपने उस पैटर्न को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करना शुरू कर दें, एक नए तरीके से जो है वो उस चीज़ को सोचना शुरू कर दें। डिज़ाइन हैज़ कॉन्स्ट्रेंट। अब कोई भी हम जो चीज़ है वो बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं उसके कुछ ना कुछ जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हो तो है वो होते हैं, कोई ना कोई उसका आउटकम, एक एंड प्रोडक्ट, एक एंड रिजल्ट तो होता ही है। बिफोर यू स्टार्ट लेइंग थिंग्स आउट एंड जंपिंग इनटू द डिज़ाइन यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पेसिफिकेशंस आर। These are of the detail of the final piece you need up front before you begin any design. सबसे पहले क्या होता है कि हमें कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए हमारे हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। तो हमें पहले उन रिक्वायरमेंट्स को, उन स्पेसिफिकेशंस को जानना जो है वो ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इन द पीस गोइंग टू बी प्रिंटेड और इट एन ऑनलाइन पीस और डिज़ाइन। अब सबसे पहले उसमें रिक्वायरमेंट क्या आती है कि अगर जो हम डिज़ाइन या हम कोई भी आर्ट पीस जो है वो बना रहे हैं वो क्या होगा, वो प्रिंट के लिए बना रहे हैं, प्रिंट मीडिया के लिए बना रहे हैं या हम डिजिटल मीडिया के लिए बनाए हैं, कि मतलब कि वो जो हम एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक पोस्टर बना रहे हैं क्या वो प्रिंट होगा या जो है वो ऑनलाइन जाएगा, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जाएगा। व्हाट्स द बजट, कि उसका बजट क्या है, मतलब उसकी बेसिक कॉस्ट क्या है। अगर हम वो चीज़ बना रहे हैं अगर वो प्रिंट होगी तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आएगी। इट इज़ ब्लैक एंड वाइट कलर और हाउ मैनी कलर के, उसकी कलर रिक्वायरमेंट क्या है, वो ब्लैक एंड वाइट है, वो 2 कलर है या जो है वो 3 कलर है, या उनकी जो क्लाइंट की है वो कोई कलर रिक्वायरमेंट अलग से है। व्हाट इज़ साइज़, कि बेसिकली वो उसका साइज़ क्या होगा। कोई भी अगर हम एक चीज़ बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो उसका जो है साइज़ प्रिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इज़ देयर फोल्डिंग और कटिंग इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ड बनाते हैं, कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कटिंग भी होगी, उसकी फोल्डिंग्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक ब्रोशर बना रहे हैं किसी भी आर्ट एग्जीबिशन का, वो हम किस तरह से बना रहे हैं, अगर वो एक ऑब्वियसली वो प्रिंट में जाएगा या जो है वो हम डिजिटली उसको जो है वो सबको इनवाइट करेंगे। अगर वो प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली उसके कुछ फोल्ड्स आएंगे, उसमें कुछ कटिंग्स होंगी, ये भी कॉस्ट है वो हमें माइंड में रखनी होती है। ऑल ऑफ दीज कंसिडरेशन आर गोइंग टू बी रूल्स यू मस्ट वर्क अंडर। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें हर हाल में अपने माइंड में जो है वो रखना जो है वो ज़रूरी है।
Most designer like to think of the same as challenge many times. If the specs are not too restricted, they can actually empower the designer to drive harder to make it more creative. समटाइम ऐसा होता है कि अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है या हम जो है हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो वो डिज़ाइनर के लिए ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो जाता है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव एंड प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है. If you have designed for a set of specs and then try to modify it to fill all new specs later, it almost always compromises the strength of the design to work this way. समटाइम ऐसा होता है कि हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, हम जो है वो क्लाइंट को दिखाते हैं, और उस फिर जब वो क्लाइंट देखता है तो फिर उसमें वो और चेंजेस बता देता है. ठीक है. फिर हम वो चेंजेस उस डिज़ाइन में करते हैं, फिर वो रिव्यू के लिए जाता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, तो वो डिज़ाइनर के लिए जो है ये बहुत एक हेक्टिक चीज़ हो जाती है कि वो बार बार एक ही चीज़ पे जो है वो काम कर रहे हैं, और उसमें जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. डिज़ाइन रिक्वायर्स एन ओपन माइंड. अब क्या होता है कि कभी भी जब हम कुछ भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी माइंड स्टॉर्मिंग करते हैं, हम अपना माइंड जो है वो खोलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें देखते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्च करते हैं. स्केच लाइक क्रेज़ी. फॉर ऑब्वियसली बात है, अगर हम कुछ डिज़ाइन करें तो हम पहले उसका स्केच ज़रूर करेंगे, हम उसका पेपर वर्क कंप्लीट ज़रूर करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई लोगो बना रहे हैं या कोई करेक्टर बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी ड्राइंग्स करेंगे, स्केचेस करेंगे. जब तक पेपर वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हम डिजिटल पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते रहेंगे. You may think you have the best, most original idea ever since you get your assignment and you with your specification. अब हमें क्या है कि हमें तब तक काम करना चाहिए तब जब तक हमें ये ना लगे कि जो काम हम कर रहे हैं या जो चीज़ हम बना रहे हैं, ये चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी तक उस पर किसी चीज़ ने जो है वो काम नहीं किया है. टेक नोट्स, डू सम रिसर्च ऑन द टॉपिक. जो भी हम टॉपिक हमें मिले या हम कोई भी चीज़ हमें बनाने को मिले, हमें पहले उस पर सर्च और रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए. ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू, डे ड्रीम एंड कलेक्ट इंस्पिरेशन. अब हमने क्या किया, हमने आइडिया देख लिया, हमने उस पर सर्च वर्क कर लिया, हमने रिसर्च वर्क कर लिया, हमने अपनी कुछ की नोट्स जो थे वो पे करे. फिर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हम कुछ ऐसा चीज़ डिज़ाइन करें जो हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है. अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो अगर वो हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करें तो वो हमारी सराउंडिंग पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट डालेगी, क्या उसका इम्पेक्ट होगा. हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एक करेक्टर डिज़ाइन करने हैं, तो हमें पता है कि अच्छा हमने एक फ़नी करेक्टर डिज़ाइन करना है, तो हम अपनी सराउंडिंग में जो है वो हम देखेंगे. हम करेक्टर जो है अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे हमें डेली लाइफ में लोग मिलते हैं, आते जाते, उठते बैठते, हमें लोगों को देखने का मौका मिलता है. तो हम जो है अपनी उस फ़नी हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, फ़नी, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है लोगों में वो फीचर्स, वो जेस्टर्स, वो कुछ यूनिक, कुछ हर एक का इमिटेशन का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है. तो हम वो जो है एलिमेंट जो है फीचर्स है वो हम लोग पॉइंट आउट जो है वो करना शुरू कर देंगे. फिर आता है डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप. अपने उस स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम उन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे हम एक अच्छा डिज़ाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिज़ाइन, वट इट इज़ प्रिंट और वेब, यू माइट डू मोर और लेस फॉर ईच स्टेप बिलो. अब हमें क्या है कि हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते. हम सबसे पहले जो है हम जो है अपनी एंड प्रोडक्ट जो है वो बना लें, और फिर बाद में जो है हम देखें कि अच्छा इस पे पहले किसने काम किया हुआ है, अच्छा इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अच्छा मैं फिर अब मैंने ये बना ली है तो अब मैं जो है वो स्केच कर लेता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है.
हम सबसे पहले जो है वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी भी आइडिया, किसी भी सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए। हम अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्या है। हम अपना जो है वो देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सोशल सर्विस है तो वो क्या है, किस तरह से वो काम करेगी। इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग और रीवर्किंग अ वेबसाइट, पोस्ट और एनीथिंग, दिस इज़ गुड मेथड टू गेट अ पावरफुल एंड थॉटफुल डिज़ाइन। ऑब्वियसली हम डायरेक्टली जो है वो कुछ भी डिज़ाइन करने या बनाने नहीं बैठेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे, पहले हम देखेंगे, पहले हम एक्सप्लोर करेंगे, और फिर जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करेंगे। इफ़ अ डिज़ाइन स्ट्रक्चर इज़ स्ट्रॉन्ग, चेंजेस शुड बी वेरी स्मॉल। कि अगर जो है हम अपने जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उनको वन बाय वन जो है वो फॉलो करेंगे, तो उसमें जो है वो चेंजेस जो होंगे एंड पे जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, जो जो डिज़ाइन निकलेगा, उसमें चेंजेस जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत मेजर चेंजेस उसमें नहीं रहेंगे। मिस्टेक्स का मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। बेसिक डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस: research the topic, take notes, ask questions, doodle, jot down ideas, simmer, series of thumbnail sketches. This is an extension of step one. अब ये क्या होगा कि डिज़ाइन प्रोसेस का या डिज़ाइन डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है अब वो शुरू होता है। वो पहले हमने क्या किया, हमने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हमने एक्सप्लोर किया, हमने रिसर्च की, हमने सर्च की अपने टॉपिक के ऊपर। अब हम क्या करें, हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोसेस हमारा डिवेल्प करना है। उसी तरह से क्या है, जो हम लोग पहले अपना फिर उसके जो हमारा टॉपिक है, हम नोट्स बना लिए, हमने हमने जो है वो छोटे छोटे डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए, हमने की पॉइंट्स पे अपने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए। और फिर जो है हमने उसको एक जो है वो वायर फ्रेम जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दिया। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट सी जो है वो कोई कंपोजिशन बना ली, जो कि हमारे उस डिज़ाइन को जो है वो आगे जाके हेल्पफुल होएगी। और फिर हम बाद में जो है उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते, सामने रख के जो है एक जो है वो एंड प्रोडक्ट जो है वो डिटेल काम जो है वो हम अपना डिटेल डिज़ाइन जो है वो काम बनाएंगे। स्केच कंपोजिशन में क्या होता है कि हम सबसे पहले होता है कि समटाइम हर हर डिज़ाइनर का जो है वो चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अपने की नोट्स बना लेती हूँ कि वर्बली अपना डिज़ाइन जो है वो लिखती हूँ। फिर उस वर्बल जो मैंने डिज़ाइन लिखा होता है उस हर नोट का जो है मैं एक विजुअल क्रिएट करती हूँ। और फिर उस विजुअल क्रिएट करने के बाद जो है मैं एक स्केच प्रॉपर उन विजुअल से मैं एक कंपोजिशन बनाती हूँ, जो कि मेरा एक एंड जो है वो रिजल्ट पे जो डिज़ाइन जो है वो होते हैं। There are times the content may absolutely need to be there, but use your own and discernment and know that this is an option and may help in moving forward. अब क्या होता है कि जो हम कंपोजिशन बनाते हैं, हम सम टाइम उसके ऑप्शंस बनाते हैं, हम ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, हम उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो ओमिट कर देते हैं, अपनी कंपोजिशन सबसे पहले जो है वो क्रिएट डिज़ाइन करते हैं। फिर हो जाता है फाइनलाइजिंग कंपोजिशन। यूजुअली 3 चॉइसेस आर ऑफर टू क्लाइंट। समटाइम क्या, अब तो ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि कभी भी जब भी हम अपने डिज़ाइन अपने क्लाइंट को जो है वो डिज़ाइन देते हैं, वो हम 3 ऑप्शन, मिनिमम 3 ऑप्शंस के साथ जो है देते हैं, ताकि जो है हमारा जो उसमें वो हम अपने डिज़ाइनर के लिए एक हेल्पफुल चीज़ होती है कि जो है उसमें डिज़ाइन जो क्लाइंट होता है उसके पास ऑप्शन हो जाती हैं, उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि वो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। और फिर वो बहुत ज़्यादा जो एक चेंजिंग जो है, हमने एक प्रोसेस से गुजरना होता है, एक ऑल्ट्रेशन से, एक रीडिज़ाइन के प्रोसेस से गुजरना होता है, वो हमारे लिए जो है वो बहुत कम हो जाता है। The product must work first and foremost, and the design will support, enhance, and make it work better. If it doesn't work, no amount of gorgeous design will change something that is badly broken. अब ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने अपने उस रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है, तो हम एक जो डिज़ाइन हमारे पास आएगा वो बहुत ही एक नॉन सीरियस सा, इमेच्योर सा डिज़ाइन आएगा, और वो जो हमारा प्रोडक्ट होगा जिसके लिए हम वो डिज़ाइन बना रहे हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करेगा। वो बहुत ही उसके बिल्कुल ऑपोजिट में चला जाएगा, तो वो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो काम का बर्डन हो जाता है। और जब हम द डिज़ाइन इज़ डन, लेट्स सेलिब्रेट।
Well, not exactly. This process is merely just one phase of much larger process that includes steps include initially meeting the client, negotiation, a contract, presenting your design, more testing and usability, iterative repetition of design adjustment, possibly working with developers or print houses. Design is a process that requires study, skills, schooling, knowledge, like many fields. अब ये क्या है कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करें तो हम एंड पे जो है एक अच्छा डिज़ाइन प्रोड्यूस करेंगे और हमारा जो एक हेडेक होगा हमारे क्लाइंट के साथ जो चिक चिक होगी वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से जैसे हम बाकी फील्ड्स को पढ़ते हैं इस तरह से डिज़ाइन भी एक ऐसी फील्ड है जिसको हम पढ़ के लिख के एक्सप्लोर करके जो है हम इसमें स्किलफुल हो सकते हैं। अगर हम डिज़ाइन प्रोसेस को और डिटेल में देखें तो हमारे पास आता है ग्राफिक डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व ऑल स्टेप नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ piece of a print or electronic work from agreeing a brief with the client to sketching conceptual ideas for design development and liaising with those involved in the production process such as prints or programs। अब क्या होता है कि जो भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, ऐप बना रहे होते हैं या प्रिंट मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है सबसे पहले हमारा जो है ब्रीफ बहुत मैटर करता है। हम उस ब्रीफ के अकॉर्डिंगली हम कॉन्सेप्ट जो है वो अपने डिज़ाइन का बनाते हैं और इस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। वर्किंग विद लार्ज क्लाइंट एंड एजेंसीज में इंटेल मोर स्टेप्स दैन वर्किंग विद स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच जॉब रिक्वायर्ड अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ाइन सेट्स। अब क्या है कि अगर तो हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारा डिज़ाइन करने का तरीका, डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और लेकिन अगर हम एजेंसीज़ के साथ काम करें तो आपने देखा होगा कि एजेंसीज़ के साथ काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। वो एक प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन फ़्लो को फॉलो करते हैं। जब हम पर्सनली क्लाइंट के साथ वो करते हैं तो हम अपना जो है वो पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, अपना डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, अपना कॉन्सेप्ट और आइडिया डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं तो हम जो उनका एक फार्मूला है या जो एक पैटर्न है हम उसको जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्रीफ कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है हमारा ब्रीफ क्या है। अब उसमें ब्रीफ में ये भी आ जाता है कि ये कमर्शियल वर्क है या ये कमीशन वर्क है या ये क्लाइंट का पर्सनल काम है, ये भी उसमें आ जाता है। फिर आ जाता है कि आर्टिकुलेटिंग डिज़ाइन, फिर उस जो हमें ब्रीफ दिया हुआ होता है हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना आइडिया जो है अपना आइडिया और रेफरेंसेस जो है वो कलेक्ट करते हैं और अपना आइडिया जो है वो डेवलप करते हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आ जाता है कि हमारा बेसिकली जो हमें ब्रीफ मिला है हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंस्पिरेशन देखते हैं, अपने सोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या जो है हमें ये जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं एक अच्छा और क्रिएटिव डिज़ाइन जो है वो बनाने के लिए। फिर उसमें हमारे पास आ जाता है कि जैसा कि हमें पता है कि डिज़ाइन खुद में एक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जो कि एक क्रिएटिव और एक प्रैक्टिकल और एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन देती है किसी भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टेल वर्किंग थ्रू द वेरियस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड नॉट सिंपली मेकिंग assumptions एज टू व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है डिज़ाइन जब हम करते हैं तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमें एक प्रैक्टिकल चीज़ जो है एक प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आता है, ना कि सिर्फ ये कि हम एजप्शन करें कि अच्छा इसका ये वे आउट हो सकता है उसका वो वे आउट हो सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग ये बहुत मैटर करती है कि हम कितना क्रिएटिवली उस प्रोडक्ट के उस जो है हमारी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। डिज़ाइन क्रिएटिव डिज़ाइन एक्सप्लोर द वाइडर थीम इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन टू अ ब्रीफ। कि जो हमें ब्रीफ दिया हुआ है हम क्रिएटिव थिंकिंग हमारी जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास सोल्यूशन उतने ज़्यादा होंगे। Wit and humor, graphic design has enormous scope to present and exploit wit graphically as it seek to communicate ideas to the viewer। अब समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं या हमारे आइडियाज़ होते हैं या जो हमारे ब्रीफ होते हैं हम उसको बहुत ही कॉमिक वे में एक विटी वे में एक ह्यूमरस वे में जो है वो हम जो है कन्वे कर रहे होते हैं या मैसेज जो है वो ऑडियंस तक जो है वो जा रहा होता है। एज अ डिसिप्लिन डिज़ाइन कैन टेक इट्स सेल्फ टू सीरियसली एंड
can come across as self reflection formal and overbearing कि जो डिज़ाइन है वो खुद में एक डिसिप्लिन है, एक सीरियस वे है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना जो है क्रिएटिवली हम उसको जो है वो अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। लेयर्स ऑफ मीनिंग समटाइम हमारा डिज़ाइन इतना इनडायरेक्ट होता है कि उसमें लेयर ऑफ मीनिंग्स आ जाते हैं। दीज लेयर्स कैन कन्वे एन आइडिया बियॉन्ड द सिंपल फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन एज दे आर एबल टू कनेक्ट विद ब्रॉडर आइडियाज एंड रेफर्स हेल्ड बाय द टारगेट रीडर। समटाइम हमारा डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए होता है। जो हमारी एक नॉर्मल ऑडियंस है वो उस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। हमारे समटाइम इतना इनडायरेक्ट डिज़ाइन होता है, इनडायरेक्ट मैसेज होता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए समझना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस चीज़ को हम कहते हैं कि लेयर्स ऑफ मीनिंग, कि वो पहले एक चीज़ समझेगा, फिर दूसरी चीज़ समझेगा, फिर तीसरी चीज़ समझेगा, के अंडर लेयर जब वो करता जाएगा तो उसको वो चीज़ जो है वो समझ आना जो है वो शुरू हो जाएगी। डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डिज़ाइन प्रोसेस में डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द की फीचर टू क्रिएट अ गुड डिज़ाइन। कि जब तक हम एक्सपेरिमेंटेशन उसमें नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे चीज़ों के साथ, अपने डिज़ाइन के साथ, हम एक अच्छे डिज़ाइनर और हम एक अच्छा डिज़ाइन कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाती है आर्ट डायरेक्शन। आर्ट डायरेक्शन इज़ अ प्रोसेस दैट गाइड द क्रिएशन ऑफ अ विजुअल एलिमेंट ऑफ अ डिज़ाइन। बेसिकली कि हम अगर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें आर्ट की डायरेक्शन जो है वो बहुत मैटर करती है कि एंड प्रोडक्ट पे जो है वो हमारा जो डिज़ाइन है उस चीज़ को प्रॉपर कन्वे कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एंड आर्ट डायरेक्टर harnesses and integrate the various elements within the design to produce a certain look and feel for the resulting artwork so that it contain the required एक्सप्रेशन एंड कन्वे द अप्रोप्रिएट मैसेज। अब जैसे हम डिज़ाइन एजेंसीज देखते हैं या बहुत सारे ऑफिस देखते हैं, उसमें आर्ट डायरेक्टर होता है जो कि हमें बताता है कि अगर आपने एक लोगो बनाना है या अपनी एक इलस्ट्रेशन बनानी है या अपनी एक वेबसाइट बनानी है या अपनी एक ऐप बनानी है या आप अपने एक जो है वो सोशल ऐड बनानी है तो उसका एग्जैक्ट जो है वो फील क्या होगी, हमें ब्रीफ क्या होगा, वो हमें एंड पे नज़र कैसी आनी चाहिए ताकि जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और मैसेज के अकॉर्डिंगली जो है वो बहुत एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो हमें देखने को मिले। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली हम जो भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसकी टेस्टिंग के लिए जो हम एक सबसे पहले एक चीज़ बनाते हैं उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। वो टेस्टिंग के लिए होती है कि आया कि हमारा डिज़ाइन इतना इफेक्टिव है या नहीं है, वो मार्केट को जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो हिट करेगा या नहीं करेगा। Commissioning artwork embrace various visual elements that are not always created by the designer such as illustration or photography. Sometime ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन में ऐसा होता है कि सारा जो काम होता है वो डिज़ाइनर नहीं करता है। समटाइम वो फोटोग्राफी को एज हेल्पिंग हैंड यूज़ कर देता है जो कि एक कमीशन का आर्ट में आती है। इलस्ट्रेशन हमें जो हम फॉर एग्जांपल हम उठा यूज़ कर लेते हैं, हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, वो हमारा एक जो है वो प्लस इन्हेंस हमारा डिज़ाइन करने के लिए आ जाती है। डिज़ाइन इज़ अ कोलेबोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी रिलेशनशिप एंड कमीशनिंग प्रेजेंट rich and varied opportunities for designer to realize their creativity by harnessing external स्किल एज नीडेड। अभी क्या होती है कि ये एक बेसिकली डिज़ाइन एक कोलेबोरेशन वर्क है जिसमें हमारे फोटोग्राफर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे इलस्ट्रेटर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे डिज़ाइनर आर्टिस्ट सब आ जाते हैं। वो मिलके जो है वो एक चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे ऑडियंस या हमारी मार्केट के लिए या हमारे क्लाइंट के लिए जो है वो एक अच्छा और बेहतरीन जो है वो प्रोडक्ट मिलती है। एक हमें इन सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट एक रिलेशनशिप से ही जो है हम वो एक अच्छा जो है हम मार्केट में जो है डिज़ाइन लेके आ सकते हैं। दूसरी बात, ये सारे वो प्रोसेस थे, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि हम माइंड में रखते हैं एक अच्छा डिज़ाइन या एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा आइडिया डेवलप करने के लिए। अच्छे डिज़ाइन के लिए हमारे पास अच्छे आइडिया का और कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा
डिज़ाइन अच्छा है लेकिन हमारा आइडिया अच्छा नहीं है, तो वो डिज़ाइन कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारा आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको हम मिनिमल डिज़ाइन के साथ भी जो है वो प्रेजेंट करें या कन्वे करें, तो वो एक वो बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो अच्छा होता है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।